शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में खुदकुश हमला, हवालदार मोहम्मद अमीर शहीद, 9 शहरी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमले में एक सिविलियन भी जाँ बहक हुआ। शहीद हवालदार की उम्र 30 साल और ताल्लुक मियाँ वाली से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुदकुश हमले की मजम्मत, कहा हवालदार और आम शहरी की शहादत पर अफसोस हुआ। मुसलमानों पर खुदकुश हमले करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते, दहशतगर्द दुश्मनों के दस्तो बाजू हैं। जब इराक़ के ऊपर जो हमला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से किया गया था, टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड मैनी टाइम्स ओवर एंड स्टिल कुछ लोग सर्वाइव कर जाए, और सारी डॉक्ट्रिन ये थी कि वो एक हमला करें, हमारे इतने लाख मर जाएं, हम करें उनके इतने लाख मर जाएं, फिर जो बाकी हैं तो हम उनको मारें। तो पाकिस्तान हैज़ बीन गिवन द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। अफगानिस्तान की सूरत हाल, दहशत गर्दी और मसला कश्मीर से खित्ते में मसाइल हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का 5वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब, बोले भारत ने खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करने के लिए दिफा पर बजट लगाया, हमें नौजवानों की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। सैलाब में रिलीफ और बहाली के कामों में पाक बहरिया का किरदार काबिल तारीफ है। मुल्क की सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कमांडर अमरीकी सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक का GHQ का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम की मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत फ़ौजी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक कमांडर सेंटकॉम ने इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई अमन और फ्लड रिलीफ में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मेरी सिर्फ अब एक मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने मुल्क को वो मुल्क बनाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, जिसको मैं नया पाकिस्तान कहता हूं, कि वो दरअसल उसी वापस जिस वजह से लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी और पाकिस्तान बना था, हम वापस उसी जगह के ऊपर जाएं, उधर से उस ख्वाब को फिर से खड़ा करें कि वो मिसाली इस्लामी रियासत बनाएं। चोर NRO की गंगा में धुलकर पाक हो रहे हैं। चोरों को NRO 2 देकर असल जुल्म किया गया। जैसे ही इनके कान पकड़ने लगते हैं, मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। नवाज शरीफ तो नेल्सन मंडेला बना हुआ है, जैसे इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ हो। चेयरमैन PTI इमरान खान का तंज, बोले हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं, इंसाफ ही एक कौम को आज़ाद करता है। जब तक जिंदा हूँ हकीकी आज़ादी की तहरीक चलाता रहूँगा। सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का मिशन, चेयरमैन PTI की असम्बलियों के अराकीन से मुलाकातें जारी। चेयरमैन PTI इमरान खान से मुख्तलिफ अजला के अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मरकजी रहनुमा भी मौजूद। अराकीन का असम्बलियों की तहलील के ऐलान की तायीद और हकीकी आज़ादी तहरीक के फ़रोग के लिए मुहिम समेत दीगर सरगर्मियों पर भी इत्तेफाक। इमरान खान की इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज, सर्द मौसम में सियासत गर्म। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात, मुल्क की सियासी और इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मईशत की ख़राब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, विफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद। सदर आरिफ अलवी बोले हमें पाकिस्तानी बनकर सिर्फ मुल्क का ही सोचना है। परवेज़ इलाही ने कहा मौजूदा हालात में सबको मुल्क के लिए सोचना होगा। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। वो अब भी बयान दे चुके हैं कि उनका इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। असम्बलियाँ तो तहलील होनी है। 17 तारीख को इमरान खान ने ऐलान करना है। अब कल दिल में देखा था 23 तारीख चल रही थी, 17 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, और ये इमरान खान फैसला कर लेंगे कि कब जो है वो असम्बलियाँ तहलील होनी।
इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई तो तहरीक इंसाफ ने निज़ाम से लाताल्लुकी का फैसला किया। हमारे मेंबरान कौमी असम्बली मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने हुकूमत की इमा पर आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले, हुकूमत ने कल सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी की। अदालत से कहा गया कि हम तनख्वाहें ले रहे हैं, अप्रैल के बाद हम तनख्वाहें नहीं ले रहे। इम्पोर्टेड और नाअहल हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी। अवाम असम्बलियाँ तहलील करने के फैसले पर इमरान खान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मसरत जमशेद चीमा का ट्वीट। कहा, बहरानों का वाहिद हल फौरी और शफाफ इलेक्शन है। अवामी एहतजाज की लहर का फैसला कुन मरहला 17 दिसंबर को होगा। इमरान खान मुल्क की सियासी तारीख और रोशन मुस्तकबिल के अहम फैसले का ऐलान करेंगे। ये बच्चे जानते हैं, ये अवाम जानती है, अवाम भेड़ बकरियां नहीं है, उनको इन तमाम चीज़ों का एहसास है। इसलिए बराए मेहरबानी अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों को अपनी घटिया सियासत में घसीटने की कोशिश न करें। आपने तोशाखाना की चोरी की है, ये आपकी घड़ी और ये खाली घड़ियों का मामला नहीं है। कितने बिलियन जो है अरबों रुपया उसके गिफ्ट्स को डिक्लेयर ही नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। बोली, इमरान खान पंजाब हुकूमत के ज़रिए तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बना रहे हैं। नौजवान तकसीम और फसाद की सियासत से दूर जा रहे हैं। बच्चों को घटिया सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद किया जाना चाहिए। तोशाखाना केस सिर्फ घड़ियों का मामला नहीं बल्कि अरबों रुपए के तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए गए। इमरान खान को चोरियों का हिसाब देना पड़ेगा। तो ये जो तासुर फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, खुदा न खास्ता, या फाइनेंशियल क्रंच में है, डिफ़ॉल्ट में जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये सिचुएशन होती तो ये आज हमसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एग्रीमेंट ना साइन कर रहे होते। उनको कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, तो तब ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। विफाकी वजीर अयाज सादी कहते हैं, मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 77 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज देगा। रकम एमरजेंसी फ्लड रिलीफ, पावर ट्रांसमिशन समेत दीगर मनसूबों पर खर्च की जाएगी। आलमी इदारे पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। एक फ्रॉडी शख्स जो कि इन मुतासरीन के नाम पर इमदाद इकट्ठा कर चुका है, जो इक़्तिदार के हवस का पुजारी, जिसके सिर्फ नींदें हराम है, जिसका सुख चैन जो है इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ वो तड़प रहा है कि किस तरीके से मैं वापस वज़ीर आज़म हाउस जाऊं, वापस कौम के पैसों पे अयाशियां करूं, वापस फिर तोहफे मिले, फिर तोहफे बेचूं। एक फ्रॉडी शख्स ने मुतासरीन के नाम पर चंदा लिया जो बांटा नहीं गया। हम इंसान दोस्त और अवाम दोस्त हैं, हमें अवाम की मदद की फिक्र है। अच्छे इंसान मुतासरीन को फोकस कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तंज। बोले, इमरान खान इक़्तिदार के लिए तड़प रहे हैं, उनकी नींदें हराम हैं। वो चाहते हैं दोबारा हुक्मरान बनूं, मुफ्त की रोटियां तोड़ूं, तोहफे तहाइफ लूं और बेचूं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई और मुआशी टीम का इजलास। शहबाज शरीफ की गैस लोड मैनेजमेंट प्लान में घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने की हिदायत। बोले, हमें तवानाई की मकामी पैदावार और इजाफे के लिए कोशिशें करना होंगी। कोशिश करें दरामदी ईंधन पर बतदरीज इन्हिसार ख़त्म किया जाए। आवाम की तकालीफ कम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। गैस और बिजली की बचत के लिए अवामी मुहिम चलाई जाए। सैलाब की तबाही के बायस IMF शराइत पर नज़रसानी ज़रूरी है। बहुत से ममालिक कर्ज़ों के बोझ तले दबे हैं।
डॉलर की कदर में इजाफे से तरक्की पजीर ममालिक को मुआशी मसाइल का सामना है। G77 ममालिक की मईशत की बहाली में मिलकर मदद करना होगी। लॉस एंड डैमेज फंड मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक के लिए अहम है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का G77 वज़ारती इजलास से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब मुतासरा इलाके खैबरपुर नाथन शाह का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। मुराद चांडियो पंपिंग स्टेशन का मुआयना किया। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल मुराद शाह वाहड़ में बच्चों के पेपर देखे, बच्चों से गुफ्तगू भी की, मेहनत करके आगे बढ़ने की हिदायत की। मेरी आवाज़ फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाए, जो इस वक्त हमें शदीद मुश्किलात है फंड्स के हवाले से, और जो हमारा हक है, सूबे का हक है, सूबे के अवाम का हक है। मैं दोबारा उनको ये बताना चाहता हूँ, अगर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है तो हमें हमारे फंड्स दिए जाए। ये बात उन तक पहुँचा दे, जो 189 बिलियन के बकाया जात है वो हमें हैंड ओवर करे, हमें दे दे। 18th अमेंडमेंट के बाद हर सूबे का अपना हक है, उसके मुताबिक उसको हक मिलना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मर्दान में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। बोले, सूबे में आने वाली हुकूमत एक बार फिर PTI की होगी। तरक्याती कामों को सबसे ज़्यादा फंड्स हमारी हुकूमत में मिले। 189 बिलियन रुपए विफाकी हुकूमत की तरफ से सूबे का बकाया है। अपने हुकूक के लिए कौमी असम्बली के सामने टेंट लगाकर एहतजाज करेंगे। हम आवाम को लेकर विफाकी हुकूमत से अपना हक छीनेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस खुसूसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का 5वां इजलास। स्पेशल JIT की मकतूल अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम करने वाली टीम से मुलाकात। टीम ने स्पेशल JIT को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। तवील नशिस्त में JIT के पोस्टमार्टम के हवाले से सवालात, मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। एडिशनल सेशंस जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में आज़म सवाती के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज़म सवाती से वकला टीम को मुलाकात की इजाज़त दे दी। आज़म सवाती की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई गई। सवाती साहिब, आप कैसे हैं? अदालत का इस्तफसार, मैं ठीक हूँ। आज़म सवाती का जवाब, अदालत की तफ्तीशी अफसर को चालान जमा कराने की हिदायत।